Today topic is male reproductive system. इससे पहले का वीडियो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेकेंड नंबर का वीडियो है और आपको शुरू से देखना है तो फर्स्ट वीडियो चेक कर सकते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? टेस्टिस। टेस्टिस टेस्टिस क्या होता है? वन पेयर और क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, व्हाट इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, काम क्या होता है ना। इसके बाद देखिए इसका ओरिजिन क्या है। ओरिजिन क्या है? मीजोडर्मल होता है। आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो, स्किन हो, बोन हो, एंड हाथ, पैर, आईज, कोई भी ऑर्गन हो, ये एक्सटर्नल ऑर्गन हो गए, कोई भी इंटरनल ऑर्गन हो, सबका कोई ना कोई ओरिजिन होता है। जैसे एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ये हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए टेस्टिस मीजोडर्म होता है और कैसा होता है? ओवल शेप्ड। इसकी लेंथ कितनी होती है? 4 to 5 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर। एंड वेट कितना है? 14 ग्राम, ठीक है। इसकी पोजीशन क्या होती है? टेस्टिस की पोजीशन, देखिए इसकी पोजीशन क्या होती है। मैमल्स में टेस्टिस सिचुएटेड कहाँ पे होता है? एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में। एक पाउच होता है दैट इज कॉल्ड स्कॉटम, और कुछ इसमें एक्सेप्शन होते हैं जैसे कि प्रोटोथीरियंस, एलिफेंट एंड व्हेल में ऐसा नहीं होता है। एंड सेकेंड चीज़ क्या होती है कि स्कॉटम का काम क्या होता है कि स्कॉटम हेल्प्स करता है मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। जैसे कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है ना, उस टेम्परेचर पे अगर हमारा टेस्टिस होता है तो वो फिर ख़राब हो जाता है और ऐसे लोग का फिर कुछ ऑपरेट करवाना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि स्कॉटम में आ जाता है एंड स्कॉटम का टेम्परेचर क्या होता है? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लो होता है कंपैरिजन टू बॉडी टेम्परेचर। तो देखिए इसका पोजीशन क्या होता है। इन मोस्ट ऑफ द mammals testes are situated outside the abdominal cavity, within a pouch called scrotum. स्कॉटम कहाँ होता है? इसका स्ट्रक्चर हम लोग लास्ट वाले वीडियो में देख चुके हैं विद 2 स्कॉटल सैक, ठीक है। एक्सेप्ट प्रोटोथीरियंस, एलिफेंट एंड व्हेल, ठीक है। अब स्कॉटम करता क्या है? स्कॉटम का काम क्या है? क्यों स्कॉटम में रखना है? क्यों एब्डोमिनल कैविटी में नहीं रहता है? और किसी केस में जैसे कुछ चीज़ों में होता है ना
कहीं कहीं पे नहीं आ पाता है स्कॉटम में, तो एक सर्जरी करानी होती है, वो अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए स्कॉटम का काम क्या होता है। दिस स्कॉटम हेल्प्स in maintaining the helps in maintaining the maintaining the helps in maintaining the low temperature of the testis 2 to 2.5 degrees Celsius, lower than the normal internal body temperature. Normal internal body temperature. ठीक है। necessary for spermatogenesis. अदरवाइज स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाती है क्योंकि स्पर्म जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब टेस्टिस ऑफ मेल बॉडी और बनती कहाँ है, देखो जब बेबी मतलब मदर प्रेग्नेंट होती है, बेबी मदर के पेट में होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि जो टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है वो होता है एब्डोमिनल कैविटी में है। लेकिन जब बेबी 7 मंथ का हो जाता है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जब बेबी 7 मंथ का हो जाता है, तो कुछ हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस होता है। किसका किसका होता है, टेस्टोस्टेरोन का एंड एबीपी का। एबीपी मतलब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इन दोनों के इन्फ्लुएंस से टेस्टिस माइग्रेट हो जाता है और कहाँ पे चला जाता है, स्कॉटम में। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, टेस्टिस ऑफ मेल बेबी, testis of male baby are formed inside intra-abdominal cavity testes migrate to scrotum during 7th month of pregnancy under the influence of ABP मतलब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है। अब देखो एक टर्म होता है क्रिप्टोऑर्चिडिज्म। ये क्वेश्चन आ सकता है, क्रिप्टोऑर्चिडिज्म क्या होता है, फेल्योर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्कॉटम। कुछ बच्चों में क्या होता है, 1% ही होता है कि 7 मंथ में या किसी भी टाइम बच्चे का जो टेस्टिस होता है वो स्कॉटम में नहीं आ पाता और एब्डोमिनल कैविटी में ही रहता है।
तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म। फेल्योर ऑफ टेस्टिस to descend into scrotum. ओके, एक नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है? आर्चिडोपैक्सी। इसकी सर्जरी को ही बोलते हैं आर्चिडोपैक्सी। आर्चिडोपैक्सी क्या बोलते हैं? सर्जिकली डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस। सर्जिकली डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस। इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि क्या है, ये आप मान लो ठीक है। यहाँ पे ये आप मान लो टेस्टिस है, टेस्टिस। ठीक है, इसको ऐसे कर लो। और ये है एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, ये है इंग्वाइनल कैनाल, ये है स्कॉटल सैक। इसमें क्या होता है कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है गुबर्नकुलम में, कॉन्ट्रैक्शन इन गुबर्निकुलम तो क्या होता है? डिसेंड हो जाती है टेस्टिस। और होती क्यों है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ABP प्लस टेस्टोस्टेरॉन। ओके, इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है कि कैस्ट्रेशन क्या होता है। कैस्ट्रेशन क्या होता है? व्हाट इज कैस्ट्रेशन? It is also called orchidectomy. Orchidectomy. इसमें क्या करते हैं? क्रशिंग ऑफ टेस्टिस या रिमूवल ऑफ टेस्टिस। कैस्ट्रेशन मेक्स द एनिमल लेस एग्रेसिव। इसमें किया क्या जाता है कि इसमें से ऑर्चिडोडेक्टोमी कर लेते हैं। तो इसमें जो टेस्टिस हटा देते हैं। और टेस्टिस का काम क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और जब बंदे में कोई भी आपका बुल हो गया या मैन हो गया, कोई भी हो गया, उसका टेस्टिस जब हटा देंगे तो उनमें से भी क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डिक्रीज हो जाएगा। और टेस्टोस्टेरोन जो है वो जब हार्मोन डिक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एनिमल जो होता है वो लेस एग्रेसिव हो जाता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं
हार्मोन वाले चैप्टर में भी कि मेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरॉन। तो जैसे बुल है, बुल का कैस्ट्रेशन करा देते हैं, तो उनमें से क्या कर दिया हम लोगों ने, टेस्टिस को रिमूव कर दिया, टेस्टिस को रिमूव कर दिया तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो है डिक्रीज हो गया, तो दैट इज कॉल्ड बुलॉक ऑक्स कहते हैं। ओके, तो कैस्ट्रेशन मेक्स द animal less aggressive, also called docile, because level of testosterone hormone decrease। जैसे बुल को कैस्ट्रेशन करा दिया हम लोगों ने, कैस्ट्रेशन करा दिए, दैट इज कॉल्ड ऑर्चिडेक्टोमी, बुलॉक ऑक्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, इसमें देखिए एक आउटर लेयर होती है, उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस, इसके बीच की लेयर इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और ये इनर इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलरिस, ठीक है। ये सबसे ऊपर स्ट्रक्चर को दैट इज कॉल्ड कापोट, बीच के स्ट्रक्चर को बोलते हैं कार्पस, एंड लास्ट टेल लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं कॉर्डल। इसके बाद दिस इज कॉल्ड सेमनीफेरस टिब्यूल, seminiferous tubules help in spermatogenesis, और प्रेजेंट कितनी होती है, 1 से 3 प्रेजेंट इन ईच ट्यूब्यूल, 1 से 3 प्रेजेंट इन ईच ट्यूब्यूल। इसके बाद दिस इज कॉल्ड ट्यूबुले रेक्टाई, ओके, दिस इज कॉल्ड रेटी टेस्टिस, इसके बाद दिस इज कॉल्ड वासा इफ्रेंशिया, ये कितना होता है 10 to 12। दिस इज कॉल्ड एपिडाइडमिस, दिस इज कॉल्ड वास डिफरेंस। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। और जो बच्चे 12th का बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हैं ना, जैसे आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, उस क्वेश्चन के बाद आपने डायग्राम बना लिया तो ऑब्वियस सी बात आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नीट में भी किस तरीके से आ सकता है कि पूरा स्ट्रक्चर आपको बना के दे देंगे, आपको कुछ भी बताने को बोल देंगे, व्हाट इज दिस, कुछ भी बोल देंगे। और एक तरीका ये भी है याद करने का, बहुत सारी बार देखिए 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, 2019 में आ चुका है, अभी फिर भी आ सकता है कि वो पूछ लेते हैं कि कहाँ से क्या स्ट्रक्चर है। देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद क्या होता है, ट्यूबुले रेक्टाई के बाद क्या आता है, रेटी टेस्टिस,
रेटी टेस्टिस के बाद क्या आता है? वासा फ्रेंशिया। वासा फ्रेंशिया के बाद क्या आता है? एपिडाइडेमिस। एपिडाइडेमिस के कितने पार्ट होते हैं? 3। कॉपुट, कार्पस, कॉपुट, कार्पस एंड कॉर्डल। ठीक है, एपिडाइडिमिस। और उसके बाद क्या आता है? वास डिफरेंस। तो ये आपको याद रखना है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। सेमनीफेरस, सेमनीफेरस टू ट्यूबुलर रेक्टाई, ट्यूबुलर रेक्टाई टू रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस टू वासा फ्रेंशिया, वासा फ्रेंशिया टू एपिडर्मिस, एपिडर्मिस टू वास डिफरेंस। ओके, इसके बाद देखो, ये सीक्वेंस कई बार इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब कवरिंग ऑफ टेस्टिस, देखिए ये टॉपिक कभी बार पूछ लेते हैं कि एनसीईआरटी में कैसे दिया हुआ है। तो कवरिंग ऑफ टेस्टिस, फर्स्ट क्या होता है? कवरिंग ऑफ टेस्टिस में 3 लेयर होती है ना। फर्स्ट है ट्यूनिका वेजिनाइलिस, ट्यूनिका वेजिनाइलिस। इसमें क्या क्या होता है? एक तो आउटर, ये क्या होता है? ट्यूनिका वेजिनाइलिस हमने पढ़ा है ना, कहाँ पे होती है? आउटर लेयर होती है। और कंप्लीट होती है कि इनकम्प्लीट होती है? ये इनकम्प्लीट होती है। ये क्या होती है? इनकम्प्लीट, बाहर से होती है ना सिर्फ। सेकंड क्या होती है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये कैसी होती है बेटा? मिडिल, ये मिडिल लेयर होती है। और क्या बनाती है? ये फॉर्म्स टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, फॉर्म्स, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। कितने? 250 लोब्यूल्स, 250 लोब्यूल्स। ये एनसीईआरटी की लाइन है। देखिए ये जो लोब्यूल्स बनते हैं ना, ये जो लोब्यूल्स बने हुए हैं, ये कितने होते हैं? 250 होते हैं। ठीक है, इसके बाद 250 लोब्यूल्स प्रेजेंट इन ईच टेस्टिस, प्रेजेंट इन ईच टेस्टिस। थर्ड क्या होता है? ट्यूनिका वैस्कुलरिस, ट्यूनिका वैस्कुलरिस। ट्यूनिका वैस्कुलरिस, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब फ्लो ऑफ स्पर्म्स क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक देखिए हम लोगों ने पढ़ लिया। ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये नीट एग्जाम में भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे आ जाता है। कभी कुछ पूछ लेगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, ये कितने लोब्यूल्स बनते हैं, सीक्वेंस पूछ लेते हैं। कभी पूछ लेते हैं कि एपिडाइडिमिस के कितने पार्ट होते हैं, तो कितने होते हैं? कापुच, कार्पस, कॉर्डल। ठीक है, ये कॉर्डल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कभी सीक्वेंस पूछ लेते हैं, समटाइम्स लेयर्स पूछ लेते हैं कितनी होती हैं। ट्यूनिका वेजिनालिस होती है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होती है एंड ट्यूनिका वैस्कुलरिस होती है। कभी कभी पूछ लेते हैं कौन सी कंप्लीट है, कौन सी इनकम्प्लीट है। तो जितना नोट्स में करवाया गया है उससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है फ्लो ऑफ स्पर्म। ये भी कई बार पूछ लेते हैं, फ्लो ऑफ स्पर्म, फ्लो ऑफ स्पर्म। क्या फ्लो होता है? एक तो होता है सेमनी, कहाँ से स्टार्ट होता है हम लोग पढ़ा है ना। ये क्वेश्चन 2016 एंड 19 में अगेन बता रही हूँ कि आ चुका है और अभी 2025 में फिर से आ सकता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स
इसके बाद लीड टू ट्यूबुलर रेक्टाई, लीड टू रेटी टेस्टिस, लीड टू वासा एफ्रेंशिया, lead to epididymis, lead to vas deferens, lead to ejaculatory duct, lead to urethra. ओके तो ये सीक्वेंस कई बार एग्जाम में आ चुका है, या कोई याद रखना हो, बहुत इजी भी है। आप एक बार डायग्राम बनाओगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट क्या होती हैं। मेल सेक्स एसेसरी डक्ट क्या होती हैं? रेटिटेस्टिस, lead to vasa efferentia, lead to epididymis, lead to vas deferens. ये क्या होता है? मेल सेक्स एसेसरी डक्ट, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स।